हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मित्र में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंट्रोडक्शन पार्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक के साथ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी। ये प्रायिकता होती क्या है। चांसेस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। किसी भी चीज के होने की संभावना, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हम पी ई से डिनोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज डिनोटेड बाय पी ई। जैसे कल बारिश होगी, उसके कितने परसेंट चांस है कल बारिश होगी। जैसे हम कहें कि कल बारिश होने के 10% चांस है। कल बारिश होने के कितने परसेंट चांस है, 10% चांस है, संभावना है कि 10% कल बारिश होगी। तो वो क्या है, वो प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बारिश, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी 10/100, मतलब 1/10। तो ये हमारी क्या है, प्रोबेबिलिटी। बात करते हैं फॉर्मूले की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। जिस इवेंट्स की हमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है उसके फेवर में कितने आउटकम आते हैं और टोटल आउटकम हमारे कितने हैं, उनको डिवाइड करके हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड होगी। जैसे हमारे पास रेड बॉल 5 दी गई है और ब्लैक बॉल 4 दी गई है, टोटल बॉल हमारी हो गई 9। यदि वो हमसे पूछे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, लाल बॉल आने की क्या प्रायिकता होगी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे पास रेड बॉल के, 5, अपॉन टोटल, टोटल आउटकम हमारे कितने हैं 9, तो 5/9। अब पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल कितनी है हमारे पास 4 और टोटल बॉल 9, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी 4/9 और रेड बॉल की 5/9। अब जैसे हमारे पास 1 से लेकर 8 तक की संख्या दी गई है, 1 से 8 तक के डिजिट दिए गए हैं और पूछ ले फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, 3 आने की क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 3 के फेवरेबल केस हमारे पास कितने हैं, 1, तो 1/8। ऐसे ही इवन नंबर, इवन नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इवन नंबर 2, 4, 6, 4 इवन नंबर है हमारे पास, तो 4 टोटल हमारे पास 8 हैं, तो 4/1/2। ऐसे ही ओड नंबर की, जैसे इवन नंबर 4 है हमारे पास, ओड नंबर भी 1, 3, 5, 7 4 ही है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी सेम हो जाएगी 1/2। प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर होंगे हमारे 2, 3, 5, 7, 4 ही हमारे प्राइम नंबर हैं, तो सेम उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी 1/2। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी किस रेंज में होगी हमारी। तो प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होगी हमारी वो 0 और 1 के बीच में या इक्वल होगी, 0 के इक्वल या बड़ी होगी, 1 से इक्वल या छोटी होगी। इसका मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं होगी, और 1 से बड़ी भी नहीं होगी। दूसरा, यदि 0 होगी उसको हम कहेंगे इम्पॉसिबल केस, इम्पॉसिबल केस। और यदि 1 होगी तो उसको हम कहेंगे श्योर केस, उसको क्या कहेंगे, श्योर केस। जैसे हमारे पास एक बैग है, बैग के अंदर 5 बॉल हैं और पांचों का कलर क्या है, रेड है। तो यदि हमसे पूछे कि इसमें से एक बॉल को निकालना है, बिना देखे ही एक बॉल निकालनी है, तो वो बॉल रेड कलर की हो, उसकी क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब हमें पता है यहाँ सभी बॉल हमारी रेड कलर की है, तो हम जो भी बॉल निकालेंगे वो रेड कलर की होगी, तो इसलिए हम बिल्कुल श्योर हैं कि वह हमारी रेड ही होगी। तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारी रेड बॉल की, 1, क्योंकि जो भी बॉल निकालेंगे वो रेड कलर की होगी। दूसरा, यदि वो पूछ ले कि बॉल हमारी ब्लैक कलर की होगी, जब ब्लैक बॉल है ही नहीं तो हम निकालें कैसे, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। इसलिए जो ये
केस है हमारा इम्पॉसिबल होगा और ये वाला केस हमारा श्योर केस होगा कि इसमें 1 ही होगा और उसमें वैल्यू 0 ही आएगी। अब एक और इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं, जो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो इज इक्वल टू क्या होती है 1। इसका मतलब जितने भी हमारे पास इवेंट निकाले गए हैं सभी की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल आ जाना चाहिए। यहाँ हमारे पास दो केस आए थे, एक रेड का और एक ब्लैक का, अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारा आंसर क्या आएगा 1। टोटल प्रोबेबिलिटी 1। जितने भी हमें इवेंट दिए गए, यहाँ दो थे, अगर हमारे पास तीन होते तो तीनों को प्लस करते तो इज इक्वल टू 1। हमारे पास 10 भी इवेंट होंगे तो 10 को प्लस करने पर तब भी क्या आना चाहिए 1। तो फॉर्मूला हमारा E1 प्लस PE2 प्लस PE3 अप टू PEN इज इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए 1। जितने भी हम इवेंट निकाल रहे हैं सभी को प्लस करके 1 के इक्वल होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री केस की। इसको हम नोट वाला केस भी कहते हैं। किसी चीज के न होने की अगर हमें प्रायिकता निकालनी हो, प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री केस में नोट वाले को हम ई बार से डिनोट करते हैं, इसको ई डैश भी कह देते हैं। ई बार प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पीई होता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट एनी इवेंट इज इक्वल टू पीई डैश। अब पीई बार निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें पीई की वैल्यू पता है तो एक में से उसको क्या कर देंगे माइनस, या हमें पीई बार की वैल्यू पता है, किसी चीज के न होने की अगर हमें प्रोबेबिलिटी को पता है तो उसको भी हम एक में से माइनस करके किसी उस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। यदि हमें किसी एक की वैल्यू पता है तो उसको 1 में से माइनस करके दूसरे की वैल्यू को हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो देखिए, यदि हमें दिया गया है हमारे पास रेड बॉल 5 है, ग्रीन बॉल हमारे पास 6 है और ब्लू बॉल हमारे पास 4 है, तो टोटल बॉल हमारे 6 4 10 और 5, टोटल बॉल हमारे 15 हो गए हैं। अब हमें अगर पूछ ले तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, रेड ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। बच्चों वैसे तो हम यहाँ ये भी कर सकते हैं, रेड न होने की तो ये 2 होंगी, तो 6 4 10, 10/15 हो जाएगी। लेकिन हम कॉम्प्लीमेंट्री केस का एग्जांपल देख रहे हैं, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री केस के तरीके से ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले देखो 1 माइनस पी आर, पी आर डैश का मतलब 1 माइनस पी आर। हमें पी आर की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम इसमें पी आर की वैल्यू निकालेंगे। पी आर रेड बॉल कितनी है हमारी, फेवरेबल केस 5 और टोटल केस 50, तो 1/3। तो पी आर की वैल्यू होगी हमारी 1/3। अब पी आर डैश अगर हमें निकालना है तो 1 से इसको माइनस कर देंगे, वो एलसीएम लेके हमारा आंसर आ जाएगा 2/3। तो नोट की हमें पहले रेड होने की निकाली, उसके बाद उसको एक में से माइनस करके उसकी रेड नोट की हमने वैल्यू यहाँ पे निकाल दी। बच्चों बात करते हैं कॉइन की, सिक्का। एक सिक्के में दो फेस होते हैं, टोटल दो साइड्स होती हैं, एक हेड होता है एक टेल होता है। जब भी हम किसी सिक्के को उछालेंगे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो उसके टोटल जो आउटकम होंगे हमारे वो कितने बन जाएंगे 2। उसके दो आउटकम होंगे टोटल। जब हम सिक्के को एक बार उछालेंगे तब या हेड आएगा तब भी उसको 1/2 ही लिखेंगे, क्योंकि हेड भी एक फेवरेबल केस है और टेल के भी एक ही फेवरेबल केस होगा। तो हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की प्रोबेबिलिटी दोनों की ही प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी 1/2। लेकिन जब उसको दो बार थ्रो करेंगे, जब दो बार उसको उछालेंगे, तब हमारे पास दोनों बार हेड भी आ सकता है, दोनों बार टेल भी आ सकता है। एक बार हेड एक बार टेल भी आएगा, उसमें पहली बार में हेड आ जाए दूसरी बार में टेल, या पहली बार में टेल दूसरी बार में हेड आ सकता है। तो हमारे टोटल केस कितने बन जाएंगे 4। टोटल यहाँ पर कितने हो जाएंगे 4। अब जो भी हमें प्रोबेबिलिटी पूछे 2 हेड, दो बार हेड आने की, तो दो बार हेड एक बार आएगा और टोटल हमारे 4। या प्रोबेबिलिटी पूछे एक हेड की, तब एक हेड हमारे पास दो बार आएंगे तो 2/4, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी 1/2। बच्चों अब एक इम्पोर्टेंट हमारा एक क्वेश्चन है, टोटल केस और आउटकम को कैसे फाइंड करें, कि हमारे यहाँ 4 केस बने यहाँ 2 केस बने।
अगर ये 3 बार उछाले तब कितने केस बनेंगे, 5 बार उछाले तब कितने केस बनेंगे। तो उसके लिए एक हमारा फॉर्मूला है, जो भी हमारी साइड होती है या उसको फेस कह लो या साइड कह लो, वो हमने ब्रैकेट के अंदर रखना है। जैसे हमारे सिक्के में 2 फेस होते हैं टोटल, एक हेड होता है, एक टेल होता है, तो 2 फेस होते हैं, उसकी पावर n, n जो होता है वो कितनी बार उसको थ्रो किया गया है। यदि हम उसको 2 बार थ्रो करते हैं तो टोटल केस हमारे 4, यदि हम उसको 3 बार थ्रो करेंगे तो हमारे टोटल केस कितने हो जाएंगे 8। एक नंबर में भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ऐसी अगर हमारे फेस, अगर हम डाइस की बात करें, डाइस में हमारे टोटल 6 फेस होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। तो अगर डाइस की बात करें तो टोटल फेस, टोटल साइड्स, उसको कितनी बार थ्रो करें, 2 बार थ्रो करें, तो हमारे टोटल केस कितने आ जाएंगे 36। तो यहां से हम टोटल केस आउटकम निकाल सकते हैं। बच्चों अब बात करते हैं डाइस की। एक पासा जिसको हम एक लूडो गेम या फिर जो स्नेक्स वाली गेम होती है सांप सीढ़ी, उसको खेलने के लिए करते हैं, वो कुछ इस तरीके का होता है हमारा, जिसमें 1 से लेकर 6 तक हमारी फेस होते हैं, उसको काउंटिंग की गई है 1 2 3 4 5 6। तो टोटल फेस हमारे कितने हो गए, यहाँ पर जो टोटल फेस है वो हमारे टोटल हो गए 6। अब यदि उसको एक बार थ्रो करे, एक बार उसको फेंके, तब हमारे पास सिंपल क्वेश्चन बनेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इज इक्वल टू, फेवरेबल केस 4 के 1 हैं तो 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, इवन नंबर भी पूछ सकता है, यहाँ पर हमारे इवन नंबर 3 होंगे तो 3/6 1/2। इस तरीके से एक थ्रो में हमारे पास सिंपल क्वेश्चन बनेंगे। 4 आने की 1/6, 5 आ जाए तब भी 1/6, 6 आ जाए तब भी 1/6, नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल आउटकम। तो बच्चों अब देखिए, यदि हम डाइस को 2 बार फेंकेंगे, 2 बार डाइस को 2 टाइम्स थ्रो करेंगे, तब हमारे पास टोटल 36 केस होंगे। मैंने पीछे बताया था फॉर्मूला, टोटल फेस हमारे 6 हैं तो 6 की पावर 2, 2 बार उसको थ्रो कर रहे हैं तो 2 पावर, टोटल हमारे 36 केस बनेंगे। और ये हमारे टोटल 36 केस हैं। जैसे पहले पहले डाइस में 1 आ जाए, दूसरी में भी 1 आ जाए, पहली में 1 आ जाए, दूसरी में 2 आ जाए, पहली में 1 आ जाए, दूसरी में 3 आ जाए, पहली में 1 है, दूसरी में 4 है, 5 है, 6 है। ऐसे ही दूसरी में पहली में 2 आ जाए, दूसरी में 1, फिर ऐसे ही करते 6 तक, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसे ही 4 वाले, फिर 6 वाले, और फिर हमारे टोटल हो जाएंगे 36 केस हो जाएंगे। तो अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू, 2 आने की, किसी भी डाइस में 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो 2, देखिए 2 कहां कहां पर होगा हमारा, 1 2 3 4 5 6, 6 तो हमारे ये हो गए। अब एक ये नहीं काउंट करना क्योंकि ये हमने इसमें काउंट कर लिया है, दोबारा काउंट नहीं करना। 6 और 1 7 और 8 9 10 11, तो टोटल हमारे फेवरेबल आउटकम हमारे 11 हैं और टोटल आउटकम हमारे 36 हैं। तो 2 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 11/36। ऐसी अगर 5 की पूछे तो 5 में भी हमारे 6 और इस साइड से 5, हमारे टोटल केस 11 ही होंगे, तो 5 की भी 11/36, 3 की भी 11/36। अब दूसरे टाइप से हमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 5। सम हमारा 5 आना चाहिए, तो दोनों डाइज के जो हमारे नंबर आए हैं, दोनों को जोड़कर, दोनों को सम करने के बाद हमारा 5 आना चाहिए। तो देखिए 5 हमारा कहां बनेगा, एक तो 4 1 1 4, ऐसे ही हमारा 1 4, तो 4 1 और 1 4, ये भी हमारा 5 बनेगा। अब दूसरा 3 2 और 2 3, ये भी हमारा 5 बनेगा। तो 4 केस होंगे हमारे, तो 4 फेवरेबल केस हैं और टोटल केस हमारे वो 36 है, तो 1/9। ऐसे ही पूछ सकता है, जो सम है हमारा वो 8 आए, जो सम है वो 8 आए। अब 8 सम हमारा 5 3 होगा, 6 2 4 4 5 3 और 3 5 और 2 6, तो ये हमारे
5 केस बनेंगे, तो 5/36। तो इस तरीके से हमें वो 2 बार डाइस को फेंकने के बाद हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वह ये भी पूछ सकता है अभी 5 न होने की बताओ, या 2 न होने की बताओ। 2 के ऊपर बार लगा देंगे। 2 न होने की क्या होगी, एक में से हमें 2 वाले माइनस कर देने हैं, तो 1 माइनस 2 की कितनी थी, 11/36। तो इसको माइनस करके क्या आ जाएगा, 25/36। तो ये थे हमारे डाइस वाले क्वेश्चन। तो बच्चों आज का जो लास्ट टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी का, वो है कार्ड्स, ताश की पत्ती। तो टोटल हमारे पास ताश की पत्ती 52 होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं हमारे टोटल। कई बच्चों को ये पता नहीं होता भी ताश में कितने हमारे स्पेड हैं, कितने हमारे हार्ट हैं, कितने हमारे डायमंड हैं, कितने फेस कार्ड हैं। तो सबसे पहले मैं उसको आपको दिखाऊंगा एक चार्ट के तरीके से भी, हमारे जो 52 कार्ड्स हैं वो किस तरीके से अलग अलग बटे हुए होते हैं। तो पहले हम वो सीखते हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमारे जो 52 कार्ड होते हैं वो 4 हिस्सों में बटे होते हैं। सबसे पहला हार्ट, इसको हिंदी में पान कहते हैं। डायमंड जो ईंट होती है। स्पेड जो हुक्म होता है। और क्लब जो चिड़ी होती है। 13 13 13 13 13 13 सभी 4 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। अब जो ये हार्ट और डायमंड होते हैं, ईंट और पान, ये हमारे लाल रंग के होते हैं। तो लाल रंग के हमारे 13 और 13 टोटल 26 हो गए। ऐसे ही हमारे जो हुक्म और चिड़ी स्पेड या क्लब होते हैं वो ब्लैक कलर के होंगे, तो ब्लैक भी हमारे टोटल कितने कार्ड हो गए, 26 हो गए। जैसे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, मैंने हार्ट को आगे की तरफ डिवाइड किया है। हार्ट के जो हमारे 13 पत्ते होते हैं, जो वो शुरू होते हैं ए से। एक नहीं होता, एक की जगह क्या होता है, ए को हम क्या कहते हैं, एस या इक्का। 2 से लेके 10 तक हमारी क्या होगी, काउंटिंग होगी। उसके बाद फिर जे, क्या आएगा, जे। जे को हम जैक या हिंदी में गुलाम। क्यू को क्वीन, कई जगह हिंदी में रानी और कई जगह उसको बेगम की तरह पूछा जाएगा। के को किंग, राजा या बादशाह। देखिए बच्चों, जो ये 3 हमारे जे क्यू के होंगे वो क्या होंगे, फेस कार्ड, तस्वीर वाले पत्ते। इन तीनों के ऊपर एक तस्वीर छपी होती है। इस पे गुलाम की, रानी की और राजा की जो तस्वीर छपी होती है, इसलिए इन तीनों को हम क्या कहेंगे, तस्वीर वाले पत्ते, फेस कार्ड। ए को फेस कार्ड नहीं कहेंगे। 2 से 10 तक हमारी काउंटिंग, टोटल हमारे 13 पत्ते हो गए। तो एक मैंने एक के दिखाए हैं अभी 13 पत्ते, सेम हमारे डायमंड में होंगे, सेम स्पेड में होंगे और सेम ही हमारे क्लब में होंगे। 4 रो में इक्वली डिवाइड होते हैं। तो जैसे ये है सेम, मैंने वहां लिख के नहीं दिखाया है, तो सेम आप समझ जाना भी, जो ये है वही यहाँ होगा, वो यहाँ होगा और वही वहां पे होगा। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। जैसे सबसे पहले वो पूछ ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, इक्का आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रायिकता है। तो देखो बच्चों, इक्का, एक एस हमारा एक पार्ट का एक होता है। तो हार्ट में भी एक, डायमंड में भी एक, स्पेड में भी एक और एक क्लब में भी होगा। तो सभी में टोटल 4 एस होंगे, तो 4/52। ऐसी अगर वो पूछ ले प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एस, यदि हमें वो पूछे ब्लैक एस की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो बच्चों जब भी वो ब्लैक रेड की बात करे तो ध्यान रखना है, ब्लैक, हमें रेड को छोड़ देना है, रेड को काउंट नहीं करना, ना हार्ट को ना ही डायमंड को, सिर्फ ब्लैक की बात करनी है, स्पेड की और क्लब की। तो ब्लैक, एक एस हमारा यहाँ होगा और एक एस हमारा वहां होगा। तो ब्लैक में सिर्फ टोटल 2 एस होंगे, तो 2/52। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/26। ऐसी अगर रेड एस की बात करें, तब हमें ब्लैक वाले काउंट नहीं करने हैं, सिर्फ रेड की बात करनी है। तो रेड में भी हमारे 2/52, 1/26 हो जाएगा। अगर हम बात करें फेस कार्ड की, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। फेस कार्ड हमारे एक पार्ट में 3 होते हैं, तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, टोटल 4 पार्ट में हमारे 12 होंगे, तो 3/12।
13 हमारी फेस कार्ड की होगी। यदि वो फेस कार्ड को भी रेड ब्लैक में डिवाइड कर दे, रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड में हम 3 हमारे हार्ट के होंगे और 3 हमारे डायमंड के होंगे, तो टोटल हमारे 6/52। तो ये कट करके हमारा आंसर आ जाएगा 3/26। ऐसी ब्लैक के पूछ ले तब उसमें भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, और ब्लैक वाले में हम रेड काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ ब्लैक को देखेंगे, और रेड वाले में रेड को देखेंगे, ब्लैक को काउंट नहीं करेंगे। तो बच्चों इन क्वेश्चन को करने में सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, यदि हमें क्वेश्चन रेड और ब्लैक में पूछ ले तब हमें 2 और 2 को काउंट करना है, रेड में इन 2 को और ब्लैक में इन 2 को। यदि हमें क्वेश्चन हार्ट डायमंड स्पेड में पूछ ले, जैसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड एस, डायमंड एस, डायमंड एस की। अब देखो बच्चों, डायमंड में हमारे पास एक ही एस होगा। अब हमने हार्ट स्पेड और क्लब को काउंट नहीं करना है, सिर्फ डायमंड का एस हमारे पास एक होगा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52। तो जब हमारे पास रेड और ब्लैक की बात करें तब 2 को काउंट करना है, जब हमें वो हार्ट डायमंड स्पेड और क्लब की बात करेगा तब हमें सिर्फ उसी को, हार्ट की बात करें तो सिर्फ हार्ट में से काउंट करना है, डायमंड में से डायमंड को काउंट करना है, स्पेड वाले में स्पेड में काउंट करना है, बाकी 3 को काउंट नहीं करना है। यदि वो हार्ट डायमंड स्पेड क्लब भी हमें क्वेश्चन में ना दे और ना ही वो रेड और ब्लैक की बात करे, तब हमें जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, तब हमें सभी चारों को काउंट करना पड़ेगा। जैसे हमें एस वाले क्वेश्चन में किया था, हमें एस पूछा गया था, ना इसमें रेड बोला गया ना ब्लैक बोला गया था, और ना ही इसमें हार्ट डायमंड स्पेड क्लब को पूछा गया, तो इसमें हम सभी को काउंट करेंगे, तो हमने सभी को काउंट करके 4 लिखा था। यहाँ अगर रेड की बात करता है तो 2 आएंगे, और अगर डायमंड या स्पेड की बात करेगा तब उसमें हम 1/52 लिख देंगे। बच्चों आज का लास्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी का विदाउट रिप्लेसमेंट। एक हमारे पास कई क्वेश्चन आ जाते हैं भी, यदि हमने किसी बॉल को निकाला है, वो उस बैग में दोबारा नहीं डालनी है, उसको साइड में रख देना है, तब विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब उसको हमने दोबारा टोटल में नहीं मिलाना है, तब उस केस में हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास रेड बॉल दी गई है 5 और ब्लैक बॉल 3, तो टोटल हमारे पास 8 बॉल है। यदि वो पहले क्वेश्चन में हमें पूछ लेता है प्रोबेबिलिटी निकालो रेड बॉल की, तो रेड बॉल हमारे पास 5 फेवरेबल केस है और टोटल हमारे पास 8 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 5/8। लेकिन यदि वह पूछ ले भी जो बॉल हमने यहाँ पर निकाली है, जो ये रेड बॉल हमने यहाँ पर निकाली है, उसको दोबारा इसमें शामिल न किया जाए, उसको साइड में रख दिया जाए, उसको हम साइड में रख देंगे, फिर हम दोबारा एक बॉल निकालेंगे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वह रेड बॉल हो। तो दोबारा हम रेड बॉल की निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने एक बॉल निकाली थी, अब रेड बॉल निकाली, अब हमने उसको साइड में रख दिया, तो अब हमारे पास रेड बॉल, अगर हम एक बॉल को साइड में रख देते हैं तो रेड बॉल कितनी रह गई 4, तो टोटल रेड बॉल 4, और अब यहाँ टोटल रेड बॉल 4 रह गई हैं, और ब्लैक हमारे पास सेम रहेंगी 3, और टोटल कितना हो गया अब 7। अब इस बॉल को निकालने के बाद हमारे जो नंबर हैं वो चेंज हो गए हैं, रेड 4 ब्लैक 3 और टोटल हमारे 7 रह चुके हैं, क्योंकि हमने एक बॉल को साइड में रख दिया है या बाहर फेंक दिया गया है। अब हमने रेड बॉल निकाली तो रेड बॉल 4 है और टोटल हमारे 7 हैं। लेकिन अगर वो पूछे भी अब ब्लैक बॉल निकालो, पहले क्वेश्चन के बाद जो हमने साइड में बॉल फेंक दी थी उसके बाद ब्लैक बॉल की निकालो, तो ब्लैक बॉल हमारे पास सेम रहेंगे 3, और टोटल अब कितने हैं 7, तो ब्लैक बॉल की कितनी हो जाएगी 3/7। तो बच्चों आज का जो प्रोबेबिलिटी की बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन का पार्ट था वो आज यहीं समाप्त होता है। आज हमने बहुत ही आसान तरीके से प्रोबेबिलिटी को करना सीखा है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी के समझ आ गया होगा। यदि किसी की समझ नहीं आया या किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मित्र के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मित्र को।